रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि पुलवामा टेरर अटैक को लेकर एफएटीएफ ने दावा किया है कि हमले के लिए विस्फोटक ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया था। आईईडी बनाने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था। डिजिटल साधनों से आतंकियों को मदद पहुंचाई गई। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। पुलवामा में यह बड़ा अटैक हुआ था जिसमें हमने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया था और अब उस अटैक को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से कहा गया है कि डिजिटल संसाधनों के जरिए आतंकियों को मदद पहुंचाई गई और उसके लिए जो विस्फोटक था उस पुलवामा अटैक के लिए वो ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदा गया था। ये दावा एफएटीएफ की तरफ से किया जा रहा है। अजय जांडियाल इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, बहुत बड़ा खुलासा है। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से एफएटीएफ ने ये खुलासा किया है कि भारत में पुलवामा जो कि 2019 में हुआ, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, गोरखपुर में जो हमला हुआ था और कुछ अन्य जो हमले हुए हैं, उसमें जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल एक ई कॉमर्स वेबसाइट से जो है मंगवाया गया था। ये अपने आप में काफी चौंका देने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें तो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कई ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए हर रोज लोग जो है वो शॉपिंग करते हैं, चीजें मंगवाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इंडिया में बैठे हैं, आपने यहां से कोई चीज अमेरिका में शिप करनी है तो आप यहां से ऑर्डर देंगे, एड्रेस उनका डालेंगे और वो वहां पे डिलीवर हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जो विस्फोटक यहाँ पे ऑर्डर किया गया था, यहाँ जो चीजें इस्तेमाल हुई विस्फोटक में, वो दरअसल वहां रहने वाले शख्स ने ना भी ऑर्डर की हो, वो कहीं सरहद पार पाकिस्तान से या किसी और देश से ऑर्डर की गई होंगी और उनको डिलीवर वहां करवाया गया जहां इस हमले को अंजाम देना था। हालांकि अभी इस चीज को लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे ये सारी चीजें हुई, कब हुई, कितने समय से ये विस्फोटक इकट्ठा करने में लगे थे और क्या ये जो ई कॉमर्स साइट है ये किस तरह की चीजों को सेल करती है, इस पे कोई चेक है क्या ये विस्फोटक या कोई ऐसे केमिकल सेल कर सकते हैं जिससे विस्फोटक बनाया जा सकता है, जिससे कोई बम धमाका किया जा सकता है। ये अपने आप में बेहद संजीदा हो जाता है और यकीनन इस एफएटीएफ के इस बयान के बाद अब इस चीज की भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस चीज को लेकर जरूर गौर करेंगे कि आखिरकार ये जो हुआ है ये कैसे मुमकिन हो पाया, कौन लोग इसके पीछे थे, किसने ये ऑर्डर किया था, ये तमाम चीजों पर जरूर गौर होगी। बिल्कुल अजय, क्योंकि न सिर्फ ये कि ये खरीदा वहां से गया था बल्कि इसका पेमेंट भी डिजिटल माध्यम से ही किया गया था। गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला करने वाले आतंकी थे उसको पेमेंट भी डिजिटल माध्यम से हुआ था। ये भी जानकारी एफएटीएफ ने शेयर की है। ये तो बड़ा खतरनाक है। देखिए बिल्कुल रोहित, यही सबसे बड़ी जो है वो गंभीर विषय है कि कैसे कोई भी चीज आप मतलब कोई विस्फोटक, कोई ऐसी चीज जिससे विस्फोट हो सकता है, वो आप ई कॉमर्स के जरिए खरीद रहे हैं। पैसे का ट्रांजैक्शन उस जगह पर जहां पे ये किया गया है इससे नहीं हुआ। इतना मतलब, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जो है हवाला मनी जो है वो उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया होगा। जो पैसा इस चीज के लिए खरीद के लिए चाहिए था उस पैसे को कहीं से जो है वो दिया गया और उसके बाद चीज को कहीं और डिलीवर कराया गया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच का विषय है और सुरक्षा एजेंसियां इस पे भी काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात है, अभी एफएटीएफ ने सिर्फ 2 या 3 ऐसे जो हमले हैं उसका जिक्र किया है। और सोचिए कि भारत में या फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इतिहास में पिछले 30 सालों में अगर आप देखें तो दर्जनों ऐसे हमले जो हैं हुए हैं जिसमें आईडी का इस्तेमाल किया गया और उन आईडीज के जरिए सेना को, सुरक्षा बलों को, सिविलियंस को टारगेट किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। ये तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। और सबसे एक और अहम चीज ये कि ई कॉमर्स का ट्रेंड जो है इस वक्त इतना ज्यादा है कि उसका इस्तेमाल अगर आप ट्रांजैक्शंस की बात करें, खरीद फरोख्त की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या वो वहां रुक गया था या उसके बाद भी ये सिलसिला चल रहा है? किन किन मामलों में इसका इस्तेमाल हुआ है खरीद के लिए, क्या क्या खरीदा गया है? ये तमाम जो है वो बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक है। जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि एफएटीएफ ने अपने दावा किया है, खुलासा किया है कि जो अटैक हुआ था पुलवामा में उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए विस्फोटक खरीदा गया था। लेकिन अजय, ये इसमें चिंता की बात यह है कि क्योंकि ई कॉमर्स का तो एक्सेस सबके पास है
और अगर इस तरह का सामान आप कुछ बेच रहे हैं जो बम बनाने में या इस तरह के धमाके में इस्तेमाल होता है, तो फिर उसके लिए कम से कम कुछ चेक तो होना चाहिए। ऐसे में तो कोई चेक है ही नहीं, कोई भी आके कुछ भी खरीदेगा, कुछ भी कर लेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा इस तरह से। बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता का विषय यही है कि ये जो ई कॉमर्स साइट हैं, इन ई कॉमर्स साइट पर कोई चेक नहीं है। मैंने क्या ऑर्डर किया, कहां पे ऑर्डर किया, वो कहां जा रहा है, पैसा मैंने दिया है, वो कहीं भी जा सकता है। आप सोचिए कि सरहद पार बैठे जो लोग हैं या दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे लोग हैं, उनको कोई भी चीज अगर भारत में डिलीवर करनी है तो उसके लिए उन्हें कहीं भी वहां पहुंचकर पैसा देने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में या भारत में अगर आप देखें तो पाकिस्तान से जो आतंकवाद चल रहा था, उस आतंकवाद को रोकने के लिए पिछले कुछ समय में जो एनआईए ना या बाकी जांच एजेंसियों ने जब जांच की तो पाया कि हवाला मनी अलग अलग रूट से, अलग अलग तरीकों से यहां पहुंचती थी और उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था। मगर ये जो तरीका है, इस तरीके से तो आपको कहीं भी पैसा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। एक ये, और दूसरा क्रिप्टो। ये ऐसी चीजें हैं कि आप देश के दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर किसी को भी ट्रांजैक्शन करते हैं लाखों करोड़ों रुपए की, तो उसको ट्रेस कर पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप ये ई कॉमर्स साइट्स की बात करें तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो हैं, इन पर लाखों करोड़ों ऑर्डर भारत में ही सिर्फ हर रोज होते हैं। हर किसी ऑर्डर को ट्रेस करना, उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना और उस आइटम को ट्रेस करना किसी भी एजेंसी के लिए इतना आसान नहीं है। और क्या इसमें कोई नॉर्म भारत की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से बनाए गए हैं कि अगर ऐसा हो तो उनको किस तरीके से जो है उन नॉर्म्स के भीतर उनको ट्रेस किया जा सकता है, उन पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है? ये एक बड़ी बात है। बिल्कुल अजय, और आप ये समझिए कि इसको वैसे नॉर्मली भी ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, और इस तरह का 2 नंबर का काम करने वाले या आतंकी प्लानिंग करने वाले तो वैसे भी ये लोग वीपीएन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल। तो ऐसे में इसको ट्रैक करना तो और दोगुनी मुसीबत हो जाएगी। देखिए बिल्कुल रोहित, इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या चीजें बिकती है, उन चीजों को जब तक कोई चेक नहीं होगा या उनके लिए कोई एक लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, तो ये चीजें जो हैं वो कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएंगी कि इन चीजों पर चेक किया जा सके। और खासतौर पे आप देखें तो ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो विदेशी हैं और भारत में वो ऑपरेट करते हैं, और लोग धड़ल्ले से उनसे चीजें मंगवाते हैं। फिर कौन क्या मंगवा रहा है, जब उस प्लेटफॉर्म पर उसको बेचने के लिए लीगल बाइंडिंग नहीं है कि वो नहीं बेच सकते, तब तक वो बेचते रहेंगे और उस चीज को ट्रेस करना वो एकदम इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन में आ जाता है। और जैसे मैंने कहा कि लाखों करोड़ों ऑर्डर जो हैं हर रोज इन जो ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उन पर हर रोज होते हैं, तो ऐसे में उन ऑर्डर्स को ट्रेस कैसे किया जाएगा, उन ऑर्डर्स के लिए पैसा कौन देता है, वो डिलीवरी कहां होती है, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जांच एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें इस चीज पर कैसे काबू पाना है।